हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज का ब्लॉग किचन से ही शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग रूटीन, घर का हर काम तो डेली रूटीन होता है, लेकिन किचन का एक नॉन स्टॉप वर्क होता है जो मैं ये एरिया हमेशा क्लीन रखती हूँ। छोटा सा कुक टॉप एरिया है, उसको क्लीन ना रखूँ ना तो मुझे बहुत उलझन है। और अभी मैं इतने प्याज क्यों काट रही हूँ? क्योंकि मैं भिंडी की फ्राई बना रही हूँ। और आज सिंपल सा खाना था मुझे, दाल चावल भिंडी की फ्राई और लहसुन की चटनी और चोखा। तो भिंडी फ्राई मैं बना के इन लोगों को नाश्ता करा दूँगी। और ज़्यादा बना रही हूँ, ख़त्म करना है भिंडी। आज सैटरडे है तो मार्केट भी जाना है, तो सैटरडे के कारण वही होगा। तो फटाफट से ये काम करके भिंडी और सब कुछ डाल वाल के ना मैं इसको खुले में ही सीम आँच पे पकाती हूँ। भिंडी तो ऐसे खुले आँच पे आप पका लो तो पक जाता है, और प्याज डाल के लेकिन ढकना पड़ेगा। अब जब थोड़ा सा पक जाता है, फिर जब मैं प्याज डालती हूँ तो हल्दी नमक सब डाल के उसको ढक ढक के पकाती हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि भिंडी मैं छोड़ती नहीं हूँ। उसको मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ। तो ये सब काम करते करते ना, और किचन में बहुत काम बाकी रहता है, तो मैं अभी किचन से मतलब जितना होता है ना आज काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत काम है, छोटे छोटे बहुत काम पड़ते हैं सुबह सुबह। और कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम कितनी भी रहे या नहीं भी रहे, लेकिन हमें तो ज़िंदगी के हर काम करने ही होते हैं। जो नहीं होते हैं वो भी, और मन में कितनी भी हलचल क्यों ना रहे, मन में कितना भी कोई टेंशन ना हो जाए, कि हमें करना है। यहाँ बादाम तनुज के लिए, आपको के लिए मैं बादाम भिगाती हूँ, तो ऐसे भी सबके लिए तो मैं एक पॉलीथीन से हटा करके, क्योंकि पुराने बहुत बादाम मैंने यूज़ कर चुके थे अब के मैंने। और अभी दही का हाल मैं तो आपको बता ही रही थी कल के ब्लॉग में, कि दही बहुत ज़्यादा घी निकालने के लिए, तो इसमें क्या है ना, बाहर रख देती हूँ तो फिर इसमें मिला देती हूँ। तो ये 5 मिनट से, गर्मी में 5 मिनट में मक्खन निकल जाता है। लेकिन ये जो मक्खन होता है ना, बहुत ही वजह से रनिंग टाइप का होता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, अभी के अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी, और दोपहर के 12-1 बजे मैं निकालूंगी फ्रिज में। तो ये जम क्या जाएगा, ये कड़े हो जाएंगे, मक्खन एक साइड हो जाएंगे, और पान छाछ उसका अलग हो जाएगा। तो ये काम मैं ज़रूर से करती हूँ, सुबह सुबह ही करना होता है। और अगर ठंड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मलाई निकालने में दिक्कत होती है, मक्खन तो मेरे अपने हस्बैंड से करती हूँ। यहाँ दूध को खाली करूँगी, दूध के बर्तन को, क्योंकि शाम को दूध भी मंगाना है। तो मैं इसको सुबह ये सब काम करती हूँ, कि गर्मी इतना है ना, कि अगर सुबह में आप काम अच्छे से कर लो, यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के, और ऊपर से जैसे मलाई होती है ना, मलाई क्या होती है, नीचे जम जाती है, तो वो भी मैं खाली करके फिर इसको सिंक में डालूँगी। ये सब काम जो किचन के होते हैं ना, जब मैं करने बैठती हूँ तो पहले किचन के ही काम निपटाती हूँ। और गाइस, जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, वो भी मैं बताती हूँ क्या है रीज़न। कि जब देखिए कुछ भी हो जाए, घर का काम नहीं रुकता है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितने भी उलझने रहें, लेकिन घर के काम नहीं रुकते हैं। और एक लेडीज़ को सब कुछ सोच के अपने काम को भी करना होता है, लेकिन मन ना लगे, मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन प्लस घर के काम होते रहते हैं। उसी में जैसे आपको करना हो वैसे ही करते रहो, सब कुछ होता रहता है। सबके लिए लगता है कि लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, लेकिन लाइफ अंदर से नॉर्मल नहीं चलती है। डिस्टर्ब रहता है मन, डिस्टर्ब रहता है मन, खुश नहीं रहता है। हाँ, लेकिन दिखाना होता है कि हाँ हम नॉर्मल है, क्योंकि एक उम्मीद के साथ लाइफ जी जाती है। उम्मीद है। तो यहाँ देखिए, मैं अरहर की दाल में पानी डाल के थोड़ा सा गर्म करके छोड़ देती हूँ, जिससे यहाँ ये अच्छे से फूल जाते हैं। और फिर ना 2-3 सीटी में ही अरहर की दाल वैसे भी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसे रख देती हूँ। चने की दाल हुए, अरहर की दाल थोड़ी सी गर्म करके फिर किनारे कर दूँगी। फिर अभी देखिए, कुछ सब्ज़ी वगैरह जो भी रहती है ना, सब्ज़ी है और आटे हैं, चावल है, जो भी है, मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ, कि फ्रिज से बाहर निकाल के अभी यूज़ करना हो तो कर लूँगी, और नहीं तो ऐसे ही रख दूँगी। इतने काम मेरे किचन के होते हैं। अभी मैंने किचन की इस एरिया को ठीक किया है, क्योंकि अभी मैं पराठा बनाऊँगी तो फिर भिंडी फ्राई के साथ इन लोगों को नाश्ता दे दूँगी। और बाकी मैं दोपहर में कुछ करना होगा तो करूँगी, बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे इतने काम छोटे छोटे बाकी हैं ना। किसी को मतलब कि कपड़े भी प्रेस, बहुत दिनों से मैंने बहुत कुछ छोटे हुए हैं, वो धीरे धीरे करूँगी। क्या करूँगी नहीं पता, इतनी गर्मी लग रही है ना गाइस। सुबह सुबह प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दोपहर में आते आते लगता है कि बस डेली रूटीन का काम हो और आराम से बैठूँ। और क्योंकि जब मन खुश नहीं होता है ना, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है। यहाँ तनुष मेरे बैठ के पढ़ चुके थे, तो उनको भी किनारे करके और अपना घर का बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया था। लेकिन देखिए गेस्ट रूम कितना गंदा किया गया। अभी बज रहे हैं 10:30। इतनी गर्मी है और मेरे घर के अभी कोई काम नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने, झाड़ू लग गया है और एक घर व्यवस्थित हो गया है। तो वैसे किचन का जैसे ही काम निपटाऊंगी ना, यहाँ मैंने बैग भी रखा है, सब कुछ कपड़े भी धुलने के लिए, थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो इसकी टेंशन मुझे ज़्यादा नहीं है।
तो यहाँ देखिए गेस्ट रूम में पढ़ रहा था, तो मेरे गेस्ट रूम की हालत आपको मैं दिखाती हूँ। लाइट नहीं है ना, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ मेरी गेस्ट रूम की हालत। ये मुझे ऐसे गद्दा उद्दा करके बैठता है कि मुझे इसकी भी, और अभी आज की इसकी डीप क्लीनिंग करनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि आंधी भी आ गई थी एक दिन पहले। तो बस वो चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए चींटियों का रेला, जिसमें चींटियाँ इसमें घुस के पूरी मिट्टी निकाल रही हैं। तो आज मुझे इसका भी काम करना है, तो ये भी काम करूँगी। इसके लिए सीमेंट मेरे पास रहता है, तो थोड़ा सा उसको गोल करके वहाँ लगा दूँगी, जिससे चींटियाँ फिर से बंद हो जाएंगी। तो ये सब छोटे छोटे काम है ना, गर्मी के दिन में करने का भी मन नहीं करता। अभी देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है ना, और ये पूरा एरिया मतलब यहाँ पे देखिएगा इतनी आंधी की वजह से धूल मिट्टी आ गई है ना, कि पूरा झाड़ू लगाऊंगी, पोछूंगी, उसके बाद जाके इसको सही करूँगी। तो बस ये चीज़ें कैसे, जब ये सब चीज़ें करते करते भी दिमाग काम करता भी है, लेकिन बस एक बार होता है ना एक चीज़ की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो फिर अच्छा होगा। बस ये गाइस बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मैंने दोपहर में चावल दाल भुजिया बनाने को सोचा था, तो वही बनाऊंगी। भिंडी की भुजिया मैंने बना रखा है, दाल मैंने भिगा दी आपके सामने ही, और सब कुछ रख दिया है। तो फटाफट से मैं वो भी काम करूँगी, और बहुत काम बचा रहता है। अभी दिखाऊँगी भी कि क्या क्या काम बचा हुआ है। पहले तो दाल बैठा लेती हूँ, और 2 बजे खाना खा लूँगी, 2-2:30 बजे के आसपास। तो अभी बज रहे हैं 12:30 पौने 1। तो अभी मैं पानी पीऊँगी, ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। और जैसे घी निकालना है आज मुझे, मैंने वो निकाल दिया, तो उसके लिए भी मुझे दिन भर लगना पड़ जाता है। तो किचन साफ़ करूँगी, पहले खाना बनाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद बैठा दूँगी इधर कोने में। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा आ गया, चिचमिच वाला बच्चा। ये फ़ोन लेने आए हैं कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, मैं थोड़ा देर फ़ोन करूँगा। तो मैं बस वही बता रही थी। देखिए आप मेरे घर का काम, किचन में सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। इतनी गर्मी थी ना कि मैंने इन लोगों को नाश्ता करा के अपने जाके नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया है। टच डोंट टच। हाँ, दाल चावल भिगा दिया है, तो अभी खाना बनाऊँगी जो भी है, और मक्खन निकालूँगी। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। आज मतलब कि एक चीज़ के चक्कर में ना बहुत मतलब इस गर्मी ने ना जान ले रखा है हमारी, सच बताती हूँ। तो बहुत कुछ करना है, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। आधा काम तो प्लानिंग पूरी होती है, आधा सोचती हूँ कि आधा तो कर लूँगी, आधा भी नहीं होता। तो गाइस इस गर्मी ने ना जान मार रखा है। तो अभी घी वाला काम तो करूँगी, क्योंकि पूरा जो घी मक्खन मलाई वाला भगवाना था ना, पूरा भर चुका था। आपको कल दिखाया था मैंने, कल के ब्लॉग में। तो बस आज उसको कंटिन्यू करती हूँ कि आज सैटरडे है, नहीं करूँगी तो फिर संडे को नहीं करूँगी। तो चलिए फटाफट से किचन का काम निपटाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देखिए ये ठंडा जब कर देती हूँ ना मैं इसको फ्रिज में रख के, सुबह ही सुबह मैंने कर दिया था, तो ये अच्छा खासा सॉलिड हो जाता है। फिर इससे जो मक्खन जो अलग करना होता है ना, वो बहुत ही ईजी होता है। तो फटाफट से देखिए मैंने यहाँ पे जीरा का छौंका हुआ दाल भी बना लिया, चावल भी भिगा दिया है, और किचन भी साफ़ कर रखा है। फिर यहाँ देखिए मैंने आज चोखा थोड़ा सा बनाया, क्योंकि मुझे दाल चावल चोखा अच्छा लगता है, तो मैं चोखा। और ये भिंडी की फ्राई आपको पता ही है, रोटियाँ किसी को नहीं खानी, बेटे को खानी, तो बना दिया मैंने। तो अब चलती हूँ फटाफट से घी वाला काम ख़त्म करने, और उसके बाद ही फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो चलिए फटाफट से। तो गाइस आपने देख ही लिया है कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। अब बारी आई है किचन साफ़ करने के बाद मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि ये मक्खन एकदम साफ़ है। कैमरे को मैं होल्ड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा सही ना रहे तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको दिखाई, तो यहाँ ना बहुत अच्छे से आराम से देखिए इतनी ठीक हो गई है ना कि आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो किसी कढ़ाई में। तो यहाँ तनुष भी आ जाएंगी। तनुष को ना मेरे किचन में मैं रहती हूँ तो काम ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, तो मैंने चोखा वगैरह सब कुछ बना रखा है। और ये जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है इस समय, क्योंकि इसको निकाल के 2 कढ़ाई होने की वजह से मेरे पास, क्योंकि इसको लगा के 2-1 घंटे आराम से इसमें होता रहेगा। तो फिर यही चीज़ है ना कि इसको अब तनुष आ गया, मम्मा फ़ोन दो, इसको तो फ़ोन लेने की, जबकि मैं हमेशा 10 मिनट 15 मिनट ही दिखाती हूँ। और जब भी मैं आती हूँ ना, तो मम्मा दे दो, मम्मा दे दो। तो मैं कही कि बेटा बस अब ये देखिए मक्खन निकलेगा, फिर इसको लगा दूँगी, बैठा दूँगी, फिर इसका दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आराम से होगा, जो होना है इसके साथ है। ये अपना फिर मैं खाना खाऊँगी, और ये लोग तो नाश्ता किए, तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे तो काम, इन लोगों का काम ख़त्म। मेरा तो भूख लगी होगी, क्योंकि मैंने आज कुछ नहीं खाया है, तो मैं सिंपल दाल चावल जो चोखा खाती हूँ ना, वो खाऊंगी। और तनुष भी आज ही से मतलब कि अपनी रूटीन एक और चीज़ का चेंज कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि इनको अभी धीरे धीरे वो भी आप इनकी आदत बताऊंगी कि क्या चेंज किया। आज ही से शुरू किए थे, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगी, अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि इनकी आदत क्या चेंज हो रही है।
धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और समझ सब वो हो रहा है कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए। और देखिए मेरा बेटा ने अभी डांट के मैं भगाई थी इसको, यहीं से भगाई थी कि तनुष क्यों हो गया बेटा, ये क्यों देखो गिरा रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो फिर ये मेरा बेटा बोल रहा था कि आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं होता है। और वो छूता ही है तो मुझे वो आ जाता है। तो इतने ध्यान से देख रहा है ना, बस यही है कि इसके साथ रहते रहते ना प्रॉब्लम दूर हो या ना हो, लेकिन थोड़ी देर मन को चेंज ज़रूर आ जाता है। आई होप आप लोग भी सोचिएगा कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। बस हम यही सोच रहे हैं कब भगवान जी के दर्शन होंगे इस सब चीज़ों में और मेरी प्रॉब्लम दूर होगी। तो बस वही है ना, जो मैंने कंटेंट लिखा था वही है, ज़िंदगी चलती रहती है और सबको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं होती है। लाइफ ऐसी चलती है, लेकिन सबके साथ वैसे ही मैनेज करके चलना रहता है। हर काम होता है पर मन में सुकून नहीं होता है। हर काम होता है ज़िंदगी का पर मन में सुकून नहीं होता है। ये लाइफ है ऐसी, ये ज़िंदगी है ऐसी कि जिसका नाम ही जीना है। तो बस वही का जो मैंने लिखा था वही बात है गाइस, कि सब काम हो रहा है, आप देख रहे हो मेरे ब्लॉग में कि एक एक चीज़ हो रहा है, लेकिन एक मन में सुकून नहीं है। जैसे होता है ना, चारों तरफ से परेशानी वही घिर रही है और उसके रीज़न भी मैं बहुत जल्दी आपको रिवील करूँगी। बस कुछ दिन का वेट कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी प्रॉब्लम हर तरफ की दूर हो जाए। फिर मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगी, तो जो है वो आपको दिखाऊँगी ज़रूर से। तो गाइस देखिए अभी तो घी बनने निकल चुका है और यहाँ चावल वगैरह भी मैंने बना रखा है। किचन का सब काम हो गया। अब आधा एक घंटे में आके थोड़ा बहुत चला देना होगा। और चलिए कमरे में दिखाते हैं ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बहुत ढेर सारा काम करके अब आराम की तरफ हो रही हूँ, लाइट्स ऑफ करके। यहाँ देखिए बाहर की इतनी धूप है ना कि कैमरा भी नहीं वहाँ पे दिख रहा है आपको, और इतनी गर्मी है ना गाइस, सच बताती हूँ कि। और तनुष देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मूवी लगा के बैठे हुए हैं और मुझे भी बोलेंगे मूवी देखो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और तो गाइस ये गर्मी का खाना था जो बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी था। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।